हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग कैसे किया जाता है। अगर अभी तक ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं तो वीडियो देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहें। अब चलिए एक एक करके सबसे पहले जोड़ सीखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। ये है 2/3 धन 4/5 धन 1/2। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना है। तो जोड़ करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होगा कि यहाँ पर जो हर है, हर नीचे वाली संख्याओं को कहते हैं, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 3, 5 और 2 हर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3, 5, 2। एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अगर 1 से करते हैं तो यही संख्याएं मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जो संख्याएं कट जाएंगी तो काट देना है, जो नहीं कटेंगी तो उतारते जाना है। जैसे 3 नहीं कट रहा है तो उतार देना है, यहाँ 5 नहीं कट रहा है तो उतार देना है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 कम 2। फिर यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 कम 3, 5 नहीं कट रहा है, एक तो पहले से था। यहाँ 5 बचा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो एक पहले से था, 5 1 कम 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1। यह प्रोसेस आपको तब तक करना है जब तक कि नीचे 1 1 न आ जाए। अब यहाँ पर जिस से भाग किए हैं तो एक बार लिख लेंगे। 2 से भाग किए, फिर 3 से भाग किए, और फिर 5 से, और सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा 2 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको एलसीएम कितना प्राप्त हो गया? 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होगा कि हमें यहाँ नीचे एक रेखा खींचना है, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम जितना हमें प्राप्त हुआ है उस एलसीएम को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। हमें 30 प्राप्त हुआ था तो 30 लिखेंगे। अब यहाँ पर दूसरा काम होगा कि जैसे कि यहाँ पर भिन्न थी हमारी 2/3, तो यहाँ पर हर कितना है? 3 है। तो सबसे पहले यहाँ पर एलसीएम को लिख लेंगे। एलसीएम कितना मिला था हमें? 30 मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जो 2/3 है तो इसका हर कितना है? 3। तो यहाँ पे 3 से भाग करना होगा। तो देखिए भाग कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ भागफल से ही मतलब होता है, तो भागफल कितना आया? 10 आया। यहाँ पर अंश को पहले लिख लेंगे। अंश कितना है? 2, और गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। और गुणा का चिन्ह लगाकर यहाँ पर जो हमें भागफल मिला है तो यहाँ पर लिख देंगे, मतलब गुणा कर देंगे, ठीक है। तो और कोष्टक लगाकर कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेना है, ठीक है। अब दूसरे भिन्न 4/5 है, तो इसके लिए भी एलसीएम को लिखना पड़ेगा। एलसीएम यहाँ पर कितना है? 30 है। और ये जो 4/5 है इसका हर कितना है? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 छक्का 30, 6 बार भाग जा रहा है, ठीक है। भागफल कितना प्राप्त हुआ? 6। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे। अंश यहाँ पर 4 है, और गुणा किससे करेंगे? भागफल से। भागफल कितना प्राप्त हुआ है? 6, और कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। और इस भिन्न के लिए 1/2 जो है तो इसके लिए भी एलसीएम लिखेंगे 30, और भाग किससे करेंगे? हर से। हर कितना है? 2। 2 से भाग करेंगे 30 में तो 15 बार जाएगा। तो यहाँ पर भागफल आपको कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है। सबसे पहला काम है कि हर को लिख लेना है। हर कितना है? 1, और गुणा किससे करना है? जो कि हमें भागफल मिला है 15, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 15, और कोष्टक लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही सरल काम हो चुका है। देखिए गुणा कर देंगे। 10 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 प्राप्त हो जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 24 मिल जाएगा। प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, और 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। और सबके बटे में कितना लिखा है? 30 लिखा है, तो यहाँ पर 30 लिख देना है, ठीक है। अब इसे आपस में जोड़ देना है। सबके बीच में प्लस का चिन्ह है तो मतलब उसे जोड़ देना है। देखिए 5 और यहाँ पर 4 है तो जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 9 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 3 हो गया, और यहाँ 2 है तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5।
तो ऊपर आपको अंश में कितना प्राप्त हो गया, 59 प्राप्त हो गया, और नीचे कितना लिखा है, 30 लिखा है। तो इस प्रकार आपको प्राप्त हो जाएगा 59/30। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पर देखा कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं कि भिन्न का घटाना कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये है भिन्न का दूसरा क्वेश्चन, जहाँ पर आपको भिन्न का घटाना करना है। देखिए क्वेश्चन है 7/5 -1/2 और -3/4। ठीक है, तो ये है भिन्न। तो सबसे पहला काम होगा कि इस भिन्न का जो हर है, हर का एलसीएम निकालना। तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब आपका काम होगा कि सबसे पहले 20 को यहाँ साइड में लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर भाग किससे करना है, जो पहली भिन्न है 7/5, तो यहाँ पर हर कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आपको 5 से भाग करना है। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो भाग कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर आपको भागफल से ही मतलब होता है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश जो कि 7 है, और गुणा का चिन्ह लगाकर इस भागफल को लिखेंगे। भागफल आपको 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, और कोष्टक लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देना है, और दूसरी भिन्न है 1/2। तो इसके लिए भी सबसे पहले एलसीएम को लिखना पड़ेगा। एलसीएम कितना है, 20, और यहाँ पर 1/2 में जो हर है 2 का भाग करना होगा। तो देखिए 20 में 2 का भाग करेंगे तो आपको भागफल 10 प्राप्त होगा। भागफल से ही मतलब होता है। तो सबसे पहले अंश को लिखेंगे, अंश कितना है, 1, और गुणा कर देना है आपको जो भागफल प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 10, और कोष्टक लगाकर बंद कर देना है। ठीक है, आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा देना है। इस तीसरे भिन्न में 3/4 में हर कितना है, 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले 20 लिखेंगे जो कि एलसीएम है, और हर से भाग करेंगे 4 से। तो देखिए 4 पंचे 20, आपको यहाँ पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5। यहाँ पर सबसे पहले अंश को लिखेंगे जो कि 3 है, और गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और भागफल आपको 5 मिला था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हमारा काम बहुत ही सरल हो चुका है, गुणा कर देना है आपको। तो 7 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर 28 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेना है। 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 15 मिल जाएगा। और सबके बटे में कितना लिखा है, तो सबके बटे में 20 लिखा है तो 20 लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 28 प्लस में है तो 28 को पहले लिख लेना है। माइनस में देखना है कि कौन कौन सी संख्या हैं। तो माइनस में 10 और 15 है तो दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो देखिए 15 और 10 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 25, और नीचे कितना लिखा है, बटे में 20 लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 20। अब आपको क्या करना है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है। तो 28 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3, और यहाँ बटे में कितना लिखा है, 20। तो यहाँ पर आपको फाइनली प्राप्त हो जाएगा 3/20, जो कि आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था भिन्न का घटाना। अब आगे देखते हैं कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, ये है भिन्न का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आपको गुणा करना है। भिन्न है 3/5 गुणा 4/3 गुणा 2/5। ठीक है, तो भिन्न का गुणा करना बहुत ही सरल होता है। सबसे पहले इस भिन्न को उतार ले रहे हैं। तो यहाँ पर 3 कितना है, 5, और गुणा यहाँ पर 4 कितना है, 3। तो इस तरह से आपको एक बार लिख लेना है। यहाँ 2 कितना है, 5। गुणा करने के लिए अगर तिर्यक में कुछ कटता है तो काट देना है, अगर नहीं कटता है तो सीधे सीधे गुणा कर देना है। जैसे अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो सबसे पहले देखिए कि तिर्यक में कुछ कटता है, तो देखिए यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह लगा है, और यहाँ तिर्यक में 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो आपको यहाँ 1 और यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। और कुछ देखते हैं कि कटता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो नहीं कटेगा, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो नहीं कटेगा। तो देखिए एक बार इसे लिखिए। यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ, 1, तो 1 लिखेंगे। बटे में कितना है, 5, तो 5 लिखेंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 4 बटे कितना है, 1, तो यहाँ लिख देंगे 4/1। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कितना है, 2/5, तो यहाँ पर 2/5 लिख देंगे।
और कुछ नहीं कट रहा है तो सीधे सीधे यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए 4 का गुणा 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 होगा, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे आपको 8 मिल जाएगा। और नीचे देखिए हर का गुणा हर में करना है तो 5 एक कम 5 और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो इस तरह से आपको 25 मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपने देखा कि भिन्न का गुणा कैसे करते हैं। अब आगे देखते हैं कि भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। ये है चौथा क्वेश्चन जहां पर आपको भिन्न का भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ 3/2 भागे 4/3 और भागे 5/2 है। ठीक है, तो भाग करने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है कि जहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है वहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देना है और भिन्न को पलटते जाना है। देखिए आगे कैसे करेंगे। जो पहली भिन्न है 3/2 तो हमेशा और हमेशा पहली भिन्न को सेम लिखना है, उसको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 3 कितना है 2, तो पहली भिन्न को हमें सेम लिख देना है। और यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा है तो यहाँ लगा देना है गुणा का चिन्ह। और ये जो दूसरी भिन्न है ना 4/3 तो इसे उल्टा कर देना है। तो ऊपर चला जाएगा 3 तो यहाँ 3 और 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ पर है गुणा का चिन्ह भाग का चिन्ह तो यहाँ पे लगा लेना है गुणा का चिन्ह और इस भिन्न को उल्टा कर देना है। अभी है 5/2 तो इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगी 2/5। अब ये तो भिन्न का गुणा हो गया तो गुणा आपको कर देना है। तिर्यक में अगर कुछ कटता है तो काट देना है। तो देखिए तिर्यक में यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ देखिए हर में कितना है 2 है और अंश में कितना है 2, तो यहाँ से 2 से 2 एक कम 2 कट जाएगा। ठीक है, और कुछ देखने कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो सीधे सीधे अंश का अंश में गुणा और हर में हर का गुणा। तो देखिए 3 कितना है यहाँ पर 1 तो लिख लेना है 3/1, गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर 3 कितना है 4 और गुणा का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर 1 कितना है 5 तो 1/5 लिख देंगे। अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगा। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके कितना हो जाएगा 20 और 20 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको 9/20 प्राप्त हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।